दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ किससे मिलती है? दुश्मन से या फिर अनजान लोगों से? नहीं, असली दर्द तो हमें उन्हीं से मिलता है जिन्हें हम अपना कहते हैं। पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, ये वो चेहरे हैं जो सामने मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से आपकी खुशियों को देख देख कर जलते रहते हैं। आपके तरक्की करने पर जिन्हें खुशी नहीं बल्कि जलन होती है, और जब आप तकलीफ में होते हैं तो वही लोग आपकी कमजोरी को तमाशा बना देते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चाणक्य की वो नीतियां जो इन जलनखोर पड़ोसियों और चालाक रिश्तेदारों का सच आपके सामने रख देंगी। चाणक्य, जिन्हें आचार्य कहा गया, जिन्होंने अपनी बुद्धि और रणनीति से इतिहास बदल दिया, उनकी बातें आज भी उतनी ही सच हैं। और अगर आप इन नीतियों को अपनी जिंदगी में उतार लो तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं चाणक्य की नीतियां जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। नीति 1, अपने दुख सबके सामने मत रो। हम सबकी जिंदगी में दुख आते हैं। कभी नौकरी नहीं मिलती, कभी पैसे की तंगी होती है, कभी अपनों से धोखा मिलता है, और ऐसे समय पर दिल चाहता है कि किसी से अपना दुख बांट लें। लेकिन चाणक्य कहते थे कि दुख सबके सामने मत रो, क्योंकि आपके आंसू आपके लिए भले ही कमजोरी का इजहार हों, लेकिन कुछ लोग उन आंसुओं को देखकर संतुष्टि पाते हैं। सोचिए, जब आप किसी रिश्तेदार के सामने रोते हो और कहते हो कि हालात बहुत खराब हैं, तो क्या वो सच में मदद करता है? नहीं, अक्सर वही बात दूसरे रिश्तेदारों तक पहुंच जाती है। वो तो बहुत परेशान है, उसका तो हाल बुरा है, यानी आपकी पीड़ा आपके लिए एक बोझ है, लेकिन उनके लिए एक गपशप का मजा। इसलिए चाणक्य का पहला संदेश यही है कि तकलीफ को अपने अंदर रखो, अपने कर्म से जवाब दो, आंसुओं से नहीं, अपनी मेहनत और जीत से दुनिया को दिखाओ कि तुम कितने मजबूत हो। नीति 2, हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता। हम अक्सर सोचते हैं कि जो लोग हमारे सामने मुस्कुराकर बातें करते हैं वो हमारे अपने हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। चाणक्य कहते हैं कि हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता। कई बार वही लोग सामने तारीफ करते हैं और पीछे आपकी बुराई फैलाते हैं। मान लो आपने नई गाड़ी खरीदी, पड़ोसी आएंगे, कहेंगे वाह बहुत बढ़िया गाड़ी है, लेकिन जैसे ही आप अंदर चले जाते हो वही लोग दूसरों से कहेंगे पता नहीं कहां से पैसे आ गए, जरूर गलत तरीके से कमाए होंगे। यही है समाज का सच। जो सामने आपकी पीठ थपथपाते हैं वही पीछे ताने कसते हैं। इसलिए चाणक्य हमें सिखाते हैं कि हर मुस्कान को असली न मानो। असली दोस्त वो है जो आपकी पीठ पीछे भी आपके बारे में अच्छा ही बोले। नीति 3, राज सबको मत बताओ। आजकल लोग अपनी प्राइवेट लाइफ को दूसरों के सामने ऐसे खोल देते हैं जैसे अखबार का पन्ना हो। घर के झगड़े, पैसों की दिक्कत, बिजनेस के राज सब बता देते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी मूर्खता है। चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान अपना राज दूसरों को बता देता है वो खुद अपनी बर्बादी का रास्ता खोल देता है। रिश्तेदार को आज आप अपना दुख बताएंगे, कल वही दूसरों से कहेगा अरे इनके घर में तो हमेशा झगड़ा होता है। याद रखो, आपका राज ही आपकी ढाल है। जितना चुप रहोगे उतना सुरक्षित रहोगे। दुनिया को बस उतना ही दिखाओ जितना जरूरी है। अपनी गुप्त बातें सिर्फ अपने तक रखो। नीति 4, सबको खुश करने की कोशिश मत करो। ये इंसानी फितरत है कि हम चाहते हैं सब हमें पसंद करें। हम सबको खुश करना चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि सबको खुश करना नामुमकिन है। चाणक्य कहते हैं जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है वो अंत में खुद दुखी रह जाता है। आप अपने रिश्तेदार की मदद करोगे, पड़ोसी को पैसे दोगे, दोस्तों के लिए भागदौड़ करोगे, लेकिन जब आपकी बारी आएगी तो वही लोग मुंह मोड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि इंसान स्वार्थी है। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले खुद को खुश रखो। सबको खुश करने की कोशिश छोड़ दो। जो सच्चे लोग हैं वो बिना स्वार्थ के आपके साथ रहेंगे, और जो सिर्फ अपने मतलब के लिए हैं वो चाहे आप कितना भी अच्छा कर लो कभी संतुष्ट नहीं होंगे। नीति 5, 2 मुंहे रिश्तेदारों से बचो। ये नीति शायद सबसे ज्यादा काम की है। ऐसे लोग हर किसी की जिंदगी में होते हैं, सामने आपकी तारीफ करेंगे और पीछे आपकी बुराई। चाणक्य ने इन्हें 2 मुंहा सांप कहा है। ये लोग आपके सामने मीठे बनते हैं, लेकिन जैसे ही आप हटते हो दूसरों के सामने आपका मजाक उड़ाते हैं।
ऐसे लोग कभी आपके नहीं हो सकते। चाणक्य कहते हैं कि एक बार जो इंसान आपकी पीठ पीछे बुरा बोल दे, उसे दोबारा मौका मत दो, क्योंकि वही आदत बार बार दोहराई जाएगी। ऐसे लोगों से दूरी ही सबसे बड़ा बचाव है। नीति 6, जहां सम्मान ना मिले वहां मत रुको। हम अक्सर रिश्तों के नाम पर बहुत कुछ सह लेते हैं। रिश्तेदार बार बार अपमान करे, लेकिन हम सोचते हैं छोड़ो, अपना ही है। पड़ोसी बार बार ताने मारे, लेकिन हम चुप रह जाते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जहां सम्मान ना मिले वहां ठहरना आत्मा की हत्या है। अगर कोई रिश्तेदार आपकी इज्जत नहीं करता, तो वहां ज्यादा देर तक टिके रहना आपके लिए जहर है। सम्मान इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है। पैसा, शोहरत बाद में आता है, लेकिन सम्मान पहले चाहिए। इसलिए जहां इज्जत ना मिले वहां से तुरंत दूर हो जाओ। नीति 7, अपनी सफलता पर चुप रहो। जब इंसान मेहनत करके आगे बढ़ता है, तरक्की करता है, तो उसका मन चाहता है कि पूरी दुनिया को बताए। नई नौकरी लगी हो तो सोशल मीडिया पर डाल दे। बिजनेस में प्रॉफिट हुआ हो तो हर रिश्तेदार को जाकर सुनाए। नया घर बना हो तो हर पड़ोसी को बुलाकर शान दिखाए। लेकिन चाणक्य कहते हैं यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आपकी सफलता सबको पचती नहीं है। आप सोचते हो कि लोग आपकी खुशी में शामिल होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग आपकी तरक्की देखकर भीतर से जलते हैं। वो सामने से मुस्कुराएंगे, मिठाई खाएंगे, वाह बहुत अच्छा किया भी कहेंगे, लेकिन जैसे ही आपकी पीठ पीछे जाएंगे, उनकी जुबान से निकलेगा, देखो अभी अभी कमाया है, जल्दी गिर भी जाएगा। पता नहीं पैसे कहां से आ गए, जरूर गलत तरीके से कमाया होगा। हमें क्या जरूरत थी बताने की, अब बस इन्हीं की शान देखनी पड़ेगी। यानी आपकी मेहनत की कमाई, आपकी सालों की स्ट्रगल से मिली सफलता उनके लिए ईर्ष्या और जलन का जरिया बन जाती है। चाणक्य कहते हैं अपनी उपलब्धियों का ढोल मत पीटो, क्योंकि जितना ज्यादा आप शोर मचाओगे उतना ही ज्यादा लोगों की नजरें आप पर टिकेंगी, और जहां नजरें होंगी वहां नजर भी लगेगी। याद रखो, आग वहीं लगती है जहां घी ज्यादा हो। इसी तरह आपकी खुशियों में भी आग वहीं लगेगी जहां आप सबको बताकर खुद ही उसे ईर्ष्या का ईंधन बना देते हो। चाणक्य ने उदाहरण दिया था, सांप कभी सीधे सामने से हमला नहीं करता, वो हमेशा फूलों की आड़ में छिपता है। वैसे ही आपके जीवन के सांप भी वही होते हैं जो सामने से मुस्कुराते हैं, बधाई देते हैं, लेकिन अंदर से चाहते हैं कि आपकी खुशी ज्यादा दिन तक टिके ही ना। इसलिए आचार्य कहते हैं सफलता पर चुप रहना सीखो। चुप्पी डर नहीं है बल्कि समझदारी है, क्योंकि आपकी खामोशी ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। काम करो, तरक्की करो, सपनों को पूरा करो, लेकिन उसका शोर मत मचाओ। दुनिया को बस उतना ही दिखाओ जितना जरूरी है। याद रखो, असली जीत वो है जिसे सब देखे, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष और राज सिर्फ आप जानो। नीति 8, जो आपकी जिंदगी में बेवजह घुसें, उन्हें रोक दो। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हर वक्त हमारी निजी बातें जानने की आदत होती है। वो लोग हर वक्त ताक झांक करते रहते हैं, चाहे आप क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, घर में कौन आया, कौन गया, कौन सा सामान खरीदा, उन्हें सब जानना है। और ये लोग ज्यादातर पड़ोसी या रिश्तेदार ही होते हैं। सामने से मीठा बोलेंगे, लेकिन असल में आपके जीवन में अनचाही घुसपैठ करेंगे। चाणक्य कहते हैं अपने जीवन की रक्षा करो, क्योंकि अगर तुम खुद अपनी प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखोगे तो लोग तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। सोचो, आप घर में किसी समस्या से जूझ रहे हो और किसी रिश्तेदार या पड़ोसी को बता देते हो। अगले दिन वही बात पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन जाती है। लोग कहने लगते हैं, अरे इनके घर तो रोज कोई नया ड्रामा होता है। यानी आपका दुख उनके लिए मनोरंजन बन जाता है। चाणक्य ने बिल्कुल साफ कहा है कि दूसरों को अपनी निजी जिंदगी में ज्यादा जगह मत दो, क्योंकि जब कोई इंसान आपके घर में घुसकर आपकी आदतें, आपके हालात और आपकी कमजोरियों को समझ लेता है, तो वही जानकारी एक दिन आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। आचार्य चाणक्य ने एक उदाहरण दिया था। एक पक्षी का अपना आकाश होता है, वह उसी में उड़ता है, लेकिन जब कोई दूसरा पक्षी उसके क्षेत्र में घुसने लगता है तो संघर्ष होता है। ठीक वैसे ही इंसान की भी एक सीमा रेखा होती है।
अगर कोई उस सीमा को पार करने लगे तो उसे वहीं रोकना जरूरी है। आज के समय में आप देखो, कुछ लोग बिना बुलाए आपके घर आकर बैठ जाते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, आपकी तकलीफों पर सिर हिलाते हैं और फिर बाहर जाकर उन्हीं बातों को मसाला लगाकर सबको सुनाते हैं। धीरे धीरे आपकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, लोगों को उतनी ही जगह दो जितनी जरूरत हो, बेवजह उन्हें अपनी दुनिया में मत घुसने दो। आपकी लाइफ आपकी है, ये किसी और का खेल का मैदान नहीं। अब जरा सोचो, जब हम दूसरों को बिना वजह अपनी जिंदगी में जगह देते हैं तो क्या होता है। मान लो आपने पड़ोसी को अपने घर के झगड़े के बारे में बता दिया। अगली बार जब कोई रिश्तेदार आएगा तो उसे पहले से ही सब पता होगा। वो आपके सामने सीधे ताना मारेगा, अरे भाई, आपके घर में तो हमेशा लड़ाई होती रहती है। सोचकर देखो कैसा लगेगा जब आपकी प्राइवेट बातें सबके सामने मजाक बन जाएं। यही वजह है कि चाणक्य ने सख्ती से कहा, जहां सीमा टूटने लगे वहीं रोक लगाओ। आज के जमाने में यह बात सोशल मीडिया पर भी लागू होती है। लोग अपनी पूरी निजी जिंदगी फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप पर डाल देते हैं। कौन सा गहना खरीदा, कौन सी गाड़ी आई, घर में क्या समस्या चल रही है, सब बाहर आ जाता है। और फिर वही जानकारी जलने वालों, दुश्मनों और नकली दोस्तों के हाथ लग जाती है। वो सामने तो लाइक करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर खुश होंगे कि आपकी परेशानी सबके सामने है। इसलिए याद रखो, प्राइवेसी सिर्फ अमीरों की चीज नहीं, ये हर इंसान की जरूरत है। अपनी निजी बातें, अपने घर के मसले और अपनी कमजोरी सिर्फ उन्हीं तक रखो जिन पर भरोसा किया जा सकता है। और अगर भरोसेमंद इंसान न हो तो चुप रहो, क्योंकि चुप्पी कई बार सबसे बड़ा हथियार होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उस दोस्त के पास शेयर करें जो कि अपनी लाइफ में सफल बनना चाहता है।